सो हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के पहले टेस्ट के बारे में। जैसा कि कल 162 वेस्ट इंडीज़ ने जब बनाए तो उसके जवाब में जब इंडिया खेलने के लिए आई तो इंडिया ने 448 रन पे कल डिक्लेयर नहीं किया था वैसे, लेकिन कल दूसरा दिन खत्म हो गया था। उसके बाद जब आज खेलने के लिए आए तो इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को इन्वाइट किया कि आप दोबारा खेल सकते हो। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 448 पे 5 विकेट के ऊपर, जिसमें 3 प्लेयर्स ने सेंचुरी बनाई। एक आपके केएल राहुल ने बनाई, उसके बाद ध्रुव जुरेल ने बनाई और रविंद्र जडेजा ने बनाई। ये सिर्फ रविंद्र जडेजा की सेंचुरी का वेट कर रहे थे, उसके बाद तो इन लोगों को डिक्लेयर करना ही था। लेकिन क्योंकि कल लास्ट का दिन खत्म होने वाला था तो इसलिए इन्होंने सोचा चलो ठीक है, जब तीसरे दिन की शुरुआत होगी तो हम वेस्ट इंडीज़ को खेलने के लिए बुलाएंगे। आज जब ये लोग खेलने के लिए न आए तो मैंने जैसा आप लोगों को पहले बताया था कि ये टेस्ट मैच तीसरे दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा और चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे कि वेस्ट इंडीज़ 200 भी पहुंच पाएगा। और यहाँ तक कि पहली इनिंग में जो 162 बनाए थे, तो जैसा कि मैंने कहा था ये 162 तक भी शायद नहीं पहुंचेंगे, तो ये 146 तक पहुंचे और ऑल आउट हो गए। इस तरीके से इंडिया इस टेस्ट मैच को एक इनिंग्स और 140 रन से जीत गया। ये चीज़ तो पहले से ऑब्वियस थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत हम जिनको जानते हैं थोड़ा खेल सकते हैं, अदरवाइज सारे के सारे प्लेयर्स नए हैं और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ अब पहले वाली टीम भी नहीं रही है, तो बहुत आसानी से इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीत लिया। अब दूसरा टेस्ट मैच 10 तारीख को होगा और वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 ही टेस्ट मैच है। मैन ऑफ द मैच मिला रविंद्र जडेजा को, क्योंकि उसने इस इनिंग में 4 विकेट लिए और 105 रन बनाए। पिछली इनिंग में उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि एक सेंचुरी मार दी उसके बाद 4 विकेट भी ले लिए और दूसरी बार बैटिंग की तो बारी नहीं आई इंडिया की। जब मैच के बाद में कुछ प्लेयर्स से बातें करी गई तो उसमें मोहम्मद सिराज से भी कुछ बात हुई। मोहम्मद सिराज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया की विक्ट्री में मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने 4 विकेट लिए थे और इस इनिंग में उन्होंने 3 विकेट लिए। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस बात की हुई? कि हमें इस टेस्ट मैच के 2 दिन रेस्ट करने के लिए मिल गए। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, तीसरे दिन ख़त्म हो गया, वो भी आधा दिन भी नहीं हुआ। कल का दिन रेस्ट करने को मिल गया, परसों का दिन भी रेस्ट करने को मिल गया। और अहमदाबाद में वैसे भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको इस चीज़ का थोड़ा खुशी हुई कि चलो हमें 2 दिन और एक्स्ट्रा रेस्ट करने को मिला, गर्मी में नहीं खेलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा T20 हुआ था, वैसे तीसरा हुआ था लेकिन दूसरा माना जाएगा क्योंकि दूसरा T20 बारिश की वजह से ख़राब हो गया था, खेला ही नहीं गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो आज फिर से वही हुआ कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी और जैसा कि पिछले मैच में उन्होंने किया था आज भी उन्होंने वैसा ही किया। कैसे तैसे करके उन्होंने 156 बनाए। हालांकि स्टोनिस ने 4 ओवर में लगभग 40 के करीब रन दे दिए थे और एडम जेम्पा भी थोड़े से कॉस्टली ही, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन दे दिए थे, लगभग 4 ओवर में करीब 35 के करीब रन दे दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये 156 तक ही पहुँचे, जिसमें आप जिमी नीशम का मानो कि उसने 3 छक्के मार दिए, थोड़ा बहुत ब्रेसवेल ने रन बनाए और जो इनका ओपनर है उसने 48 रन बनाए, अदरवाइज़ ये इतने भी नहीं बना पाते। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने के लिए आए तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम है, जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस है उसमें ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कि आपके अगर 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, उसके बाद भी जो आने वाला प्लेयर होगा वो उसी इंटेंट के साथ खेलेगा। वो ये नहीं देखेगा कि हमारी टीम के कुछ जो बैटर्स है वो आउट हो गए हैं तो हम थोड़ा दबाव में है, नहीं, वो उसी इंटेंट के साथ खेलते हैं और इसीलिए ये इन सबसे ज़्यादा ICC ट्रॉफीज़ इन्हीं के पास हैं। आप ये देखो कि 8 प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन टीम के 8 प्लेयर्स डबल फिगर तक भी नहीं पहुंचे, यानी कि उन्होंने 9 से 10 रन से नीचे नीचे रन बनाए। एक आपका ओवन है उसने बनाए आपके 14 रन, 13 रन बनाए एबर्ट ने। उसके बाद जो मैच विनिंग मतलब जिसने इनिंग खेली वो था इनका कैप्टन मार्श, उसने 103 या 105 रन कुछ बनाया, जिसमें 7 छक्के लगाए और 8 चौके लगाए। वो अकेला इस टीम को इस मैच को जिता के ले गया। अब क्योंकि 3 मैच होने थे, एक बारिश की वजह से धुल गया, तो 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट में T20 की सीरीज़ को भी जीती। अब हम तीसरे मैच की बात करते हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो हुआ। अच्छा, इनका पहला T20 मैच जो कि बांग्लादेश जीत चुका था, तो आज के मैच को बांग्लादेश को हरा के अफगानिस्तान को ये सीरीज़ लेवल करनी थी। लेकिन जैसा ये पिछले मैच में खेले वैसा ये इस मैच में खेले। इनके जो 2 ओपनर है आपका सदीकुल्ला अटल और उसके बाद इब्राहिम जादरान और एक और है वो रहमानुल्लाह गुरबाज, इन तीनों ने ही मतलब इतना ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं। एक रसूली करके उसने कोई 3 छक्के मारे, जैसे तैसे ये करके ये आपके 147 तक पहुँचे। उसके बाद जब बांग्लादेश की टीम खेलने के लिए आई तो बांग्लादेश की टीम के भी ओपनर ने इतना कुछ किया नहीं, रेगुलर इंटरवल्स पे उनके भी विकेट जाते रहे,
लेकिन जैसा कि पिछले मैच में इनका जो कैप्टन है जाकर अली उसने खेला था, तो उसने इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, और एक इनका हसन है उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो कुल मिला के ये रेगुलर इंटरप्ले विकेट जाने के बावजूद भी ये अपने उस जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको ये मेंटेन करके चलते रहे, मतलब कहीं पे भी इनको ऐसा लगा नहीं कि ये मैच हारेंगे। और जैसा कि पिछले मैच में हुआ था, इन्होंने लास्ट में 19 ओवर ख़त्म होने तक ये मैच जीत लिया था, 1 ओवर बाकी रह गया था। तो लास्ट में भी यही हुआ कि इनके जो स्पिनर्स हैं अफ़गानिस्तान के, एक आपका है नबी और दूसरा आपका नूर, इन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा रन दिए। नूर ने तो 4 ओवर में आपके 45 रन दिए, जिसमें से कि पहला ओवर जो है वो तो मेड इन गया था, तो सोचो उसने बाकी के रन सिर्फ 3 ओवर में दे दिए। लास्ट के 2 ओवर में बांग्लादेश को जीतने के लिए 19 रन की ज़रूरत थी, और नूर ने अपने आखिरी ओवर में जो कि 19th ओवर था उसमें 17 रन दे दिए, यानी कि इनको जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। और जैसे लास्ट ओवर की पहली बॉल आई, एक चौका लगा और ये मैच जीत गए। और शरीफुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश का पेसर है, उसने सबसे किफ़ायती बॉलिंग करी, उसने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। विकेट उनको एक ही मिला, लेकिन उन्होंने रन सिर्फ 13 दिए, और लास्ट में विनिंग शॉट भी उन्होंने ही मारा। और इस तरीके से बांग्लादेश भी ये T20 की सीरीज़ जीत गया। 3 की सीरीज़ है, 2 वो जीत चुके हैं, तो ऑलरेडी ये अब ये तीसरा मैच अगर अफ़गानिस्तान जीत भी जाते तो सीरीज़ तो वो नहीं जीत पाएगा। अब बात करते हैं हम वुमेन के जो वर्ल्ड कप की है। तो मैंने बताया था कि आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच होने वाला था, लेकिन बारिश इतनी हुई कोलंबो में कि एक भी बॉल नहीं डाली गई, और ये मैच में 1-1 पॉइंट दोनों टीम को मिल गया। अब कल क्योंकि कोलंबो ही में ही मैच होगा इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि मोस्ट अवेटेड मैच है, जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं कि चौथा रविवार आएगा। 3 रविवार तक हमने मेन में लड़कों को हराया था, 3 रविवार तक लगातार, 14 को, 21 को और 28 को, और अब चौथा रविवार आना था 5 अक्टूबर को, जो कि कल है। और अगर इसी तरीके से बारिश रही तो मुझे नहीं लग रहा कि मैच होगा। हाँ, अगर कोई बारिश रुक जाए तो अलग चांसेस हैं, और उसमें भी इंडिया की जीतने के चांसेस। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ODI में इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियां आपस में आमने सामने 11 बार आ चुकी हैं, और हैरानी वाली बात नहीं है कि 11 के 11 बार इंडिया जीती है, और वो भी डोमिनेट करके, पूरी तरीके से उन्होंने दबदबा बना के रखा मैच में। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत शर्म की बात होगी, और वो सोचेंगे कि अब शायद 11-1 हो जाए, और इंडियन टीम चाहेगी कि 11-0 से 12-0 हो जाए। तो देखते हैं कल क्या होता है, बारिश होती है कि नहीं होती है। अगर बारिश नहीं हुई तो 100% चांसेस हैं कि इंडियन लड़कियां ही जीतेंगी, क्योंकि इन्फॉर्म चल रही हैं सारी। और पाकिस्तान की लड़कियों का हाल तो आप पिछले मैच में देख ही चुके हो। बांग्लादेश और श्रीलंका जो कि इनके लेवल के बराबर की टीम है, वो उससे भी नहीं जीत पा रही हैं। तो पाकिस्तान के चांसेस तो नहीं लग रहे कल जीतने के। चलो देखते हैं कल बारिश होती है कि मैच हो पाता है, देखते हैं क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।